हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ करीब टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ जैसे आलू निकाल रही हैं और रख रही हैं आलू उबलने के लिए। तो आज है जैसे गोवर्धन, तो गोवर्धन की पूजा होगी हमारे यहाँ। तो जैसे पूड़ी कचौड़ी तो यही सब मतलब बनती हैं सब चीज़ें। और हमारे यहाँ जैसे कोई भी त्यौहार होता है तो यही पूड़ी कचौड़ी हैं तो यही ज़्यादा बनती हैं सब त्योहारों पे। तो जितनी मेरी वीडियो गई होंगी जैसे त्यौहार की तो सब मतलब पूड़ी कचौड़ी ज़्यादा होंगी सब में। और हमारे यहाँ बनती हैं, पूरे गांव में बनती हैं ये। और जैसे बनती आई हैं शुरू से ही, जैसे मतलब बड़े बूढ़ों से, तो हम उसी हिसाब से जैसे त्यौहार करते हैं। जैसे हमारी मेरी सासू माँ तो वो भी ऐसे ही करती थी, तो मैं भी उसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ जैसे घुइया है, वो घुइया जैसे घुइया बोल दो या अरबी बोल दो, तो अरबी रख रही हूँ। गैस निकल जाती है कभी कभी मुंह में से, तो जैसे कभी हम बोल देते हैं। तो यहाँ अरबी रख दी है मैंने। और मतलब क्या हो रहा था, कुकर में जैसे आलू कुछ ज़्यादा कट गए थे मुझसे, बड़े आलू है तो मैंने काट लिए थे बीच में से। तो आलू आना रही तो मैंने फिर 2 आलू निकाल लिए थे, तब जाके जैसे अरबी वगैरह आई थी। और थोड़ा कुकर है, थोड़ा छोटा है मेरा, तो जैसे आलू वगैरह मैं उबलने रखती हूँ तो बहुत कम रखती हूँ। और आज मैंने जैसे अरबी की वजह से उबलने रख दिए थे आलू, और नहीं तो भगोने में रखती। और ये वाले आलू बहुत जल्दी से उबल जाते हैं। और मैंने जब कुकर निकाला था उबल गए थे, तो आलू सब मतलब घुट गए थे, इसमें 2 या सीटी लगी थी, इतने में जैसे घुट गए थे आलू। तो ये आलू ऐसा है, मतलब खस्ता आलू है तो बहुत जल्दी वो हो जाता है। और वैसे भगोने में उबालते हैं तब भी बहुत जल्दी उबल जाता है भगोने में, तो मैं इस वजह से उबालती भी नहीं हूँ। और यहाँ चाय भी बन गई है, तो मैंने यहाँ चाय भी रख दी थी उसके बाद में बनने के लिए। और यहाँ फूल गोभी है तो ये भी काट रही हूँ, फूल गोभी की सब्ज़ी, तो ये भी काट ली है। तो मैंने सोचा जब तक जैसे चाय बन रही है तब तक यहाँ जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी है तो ये भी जैसे काट लेती हूँ। और मैंने जैसे अब इस टाइम में पुराने आलू आ रहे थे हमारे घर पे, तो मैंने जैसे अंकुर के पापा से बोला था कि नए आलू लेके आना। कि ये आलू ऐसे आ रहे हैं इस टाइम कि मतलब सब्ज़ी कच्ची रह जाती है और आलू मतलब घुट जाते हैं सब्ज़ी में। तो फिर मैंने नए वाले आलू मंगाए थे, तो मैंने कहा था ये जैसे लेके आना। और जैसे पुराने आलू डाल लो तो जैसे फूल गोभी ये बनाते हैं तो ये कच्ची रह जाती है और आलू में घुट जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ जब तक आलू वगैरह भी जैसे छील लेती हूँ, तो यहाँ जैसे सब्ज़ी भी रख दूँगी बनने के लिए। फिर उसके बाद में जैसे चाय पीऊँगी मैं, क्यों सब्ज़ी कट गई है मेरी, तो सब्ज़ी भी जैसे रख दूँगी मैं बनने के लिए। हल्दी मिर्च वगैरह सब चीज़ डाल के तो रख दी थी मैंने बनने के लिए। और मैंने जो मसाले वगैरह बना डाले थे तो वो नहीं दिखाए थे मैंने। और जैसे बनाती हैं सूखी वाली तो उसी तरीके से बनाई थी। और जब जैसे पूड़ी बनती हैं तो हमारे घर पे जैसे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा बनती है फूल गोभी की, और चावल वगैरह बनते हैं तभी बनाती हूँ मैं जैसे पानी वाली सब्ज़ी। और तो यहाँ फिर उसके बाद में जैसे चाय वगैरह पी थी मैंने, सब्ज़ी बनने के रख दी थी बनने के लिए मैंने। और यहाँ सब्ज़ी भी जैसे बन गई है, फिर छौंकूँगी इसके लिए। तो यहाँ जैसे जब छौंकती हूँ तो जैसे सूखा धनिया तो वही ज़्यादा लगाती हैं और हींग जैसे लगा के तभी छौंकती हूँ। और मैंने सूखे आलू बनाए थे और अरबी बनाई थी सूखी वाली चटनी की। तो जैसे पूड़ी हैं पराठे हैं, तो जो सूखी वाली अरबी होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, पराठे से पूड़ी से। और मैंने अंकुर के पापा से जैसे कह के मंगाई थी कि जैसे अरबी लेके आना, और मुझे अच्छी लगती है खाने में बहुत ज़्यादा। और जल्दी जल्दी बन भी गई है हमारे घर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बार बार जैसे कह देती हूँ अंकुर के पापा से, तो वो लेकर भी आते हैं और अंकुर को भी जैसे पसंद है। तो यहाँ सब्ज़ी भी मेरी छुप गई है। और हरा धनिया मैंने पहले ही काट के रख लिया था, तो अब डाल देंगे हरा धनिया। और फिर उसके बाद में सब्ज़ी छौंकने के बाद में जो भी जैसे मेरे काम थे, और मैंने जैसे कई बार बताया है कि जैसे जब मतलब सब्ज़ी बन जाती है उसी के बाद में गैस वगैरह सब साफ़ करती हूँ, सब बर्तन साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि पूजा होती है हमारे यहाँ गोधन के लिए। तो मैंने सारा काम मतलब, और फिर पोंछा मारती हूँ जैसे रसोई में। और सारा काम निपटाने के बाद में जब फिर उसके बाद में तब नहाती हूँ मैं। तो और यहाँ देखिए अर्पिता मतलब गोधन बना रही है ये। तो अभी पहले तो जैसे अर्पिता जब छोटी थी तो मैं ही ज़्यादा बनाती थी, और अब इतना जैसे आराम मिल गया है जब अर्पिता बनाने लगी है। तो अब कई साल हो गए मैं नहीं बनाती हूँ, तो अर्पिता ही बनाती है हर साल। तो मतलब गोधन यही बनाती है, तो बना रही थी और मैं नीचे जो काम है तो वो कर रही थी।
तो यहाँ इसने जैसे कुछ बना लिए हैं, अभी कुछ रह भी गए हैं बनने के लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ मैंने नहा कर जैसे आ गई थी तो मैंने यहाँ रख दी है खीर बनने के लिए। तो यहाँ खीर बन रही है और यहाँ पूड़ी भी सेक रही हूँ और कचौड़ी भी बनाऊँगी। तो जैसे कचौड़ी का मतलब आलू वगैरह है वो मैंने पहले मिला के रख लिए थे, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। इनमें जैसे नमक मिर्च वगैरह डालते हैं तो आलू जैसे मतलब थोड़े गीले से हो जाते हैं, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ उनके लिए। तो यहाँ जैसे घी में पूड़ी सेक रही हूँ मैं, देसी घी में, क्योंकि पूजा होगी तो। और जब भी जैसे पूजा होती है हमारे यहाँ तो देसी घी में ही होती है जैसे। और जो हमारे कुल देवता होते हैं तो उन्हीं की जैसे पूजा होती है, जैसे होली पे, दीपावली पे, और जो आषाढ़ी आती हैं तब। तो जैसे हमारे यहाँ होती है ये पूजा, तो उसी तरीके से करती हूँ मैं। और यहाँ जो गोधन की पूजा है हमारे यहाँ लड़के करते हैं ज़्यादातर, तो अंकुर कर रहा था तो मैं अंकुर को बता रही थी कि इस तरीके से घी चढ़ा। और यहाँ जैसे जैसे वो होती है रुई वगैरह वो लगा देते हैं। और अर्पिता ने जैसे मतलब जो दूब होती है तो वो ला के डाल दी थी इनके आगे, तो डाल देते हैं। और इतने अच्छे से बनाए थे अर्पिता ने, देखिए गोवर्धन कितने अच्छे से बनाए हैं और खूब अच्छे से बनाती है, जो भी काम करती है तो मतलब सही करती है यहाँ। तो खीर है यहाँ और पूड़ी है, तो इन्हीं से जैसे पूज देती हूँ। और लौंग वगैरह चढ़ती हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ अंकुर बोल रहा था, और जैसे थाली में जैसे 10 रुपये हों या 20 हों या जैसे जितने भी हों तो वो रखे जाते हैं थाली में। तो जो मतलब पूजा करता है लड़का तो वो ही लेता है। तो यहाँ अंकुर बोल रहा था कि मम्मी ज़्यादा मतलब 100 रुपये रखना, तो मैंने 20 रुपये रखे थे। तो जैसे और सचिन बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं करूँगा पूजा, कि मतलब जब बच्चों को रुपये मिलते हैं तो इस वजह से और जल्दी बोलते हैं। तो अंकुर बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं ही करूँगा। और सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं था, व्रत है जैसे ही मतलब इसका व्रत है, तो इसने कुछ खाया भी नहीं था। तो यहाँ जल जैसे चढ़ा रहा है। तो उस जैसे पहले घर नीचे पूजा करती हैं, फिर उसके बाद में जैसे गोवर्धन पूजती हैं। तो यहाँ मतलब खाना वाना सब बन गया था फिर उसके बाद में। और मैंने इतनी बड़ी जैसे पूड़ी कचौड़ी बनाई थी बाद में लास्ट में अपने लिए, बहुत पूरी कचौड़ी नहीं कचौड़ा बन गया था उसका, इतनी बड़ी करके बनाई थी मैंने ज़्यादा आलू भर के। और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, थक गई थी मैं खड़े खड़े सेकते सेकते, क्योंकि कचौड़ी बहुत ज़्यादा देर में सेकती हैं। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी बनाई है, और कचौड़ी पूड़ी सब बन गई हैं। तो आप सब लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा मेरी वीडियो के लिए। तो देखिए कितनी बड़ी कचौड़ी बनाई है मैंने गाइस। तो बाय गाइस।